वेलकम टू आवर चैनल डिस्क्रीट स्टडी। सो ये आपके 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं जो कि आपको आने वाले IBPS RRB स्केल 1 ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। और IBPS PO का भी एग्ज़ाम अब आने ही वाला है क्योंकि इसके फॉर्म भी फिल होना शुरू हो गए हैं। सो आप भी अगर अभी तक नहीं किए तो आप भी फिल कर लीजिए। सो आइए देखते हैं। ये रहा आपका कोडिंग डिकोडिंग। ये भी आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स को देखने को मिलते हैं। सो इसमें आप सबका कोड निकालने मत जाइए, सिंपल बस आप इसमें क्वेश्चन देखिए कि आपको क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर आर इन द गिवन लैंग्वेज। सो आर के लिए क्या कोड है बस आपको बताना है। तो आप सिंपल देख लीजिए किस लाइन में आर है। यहाँ तो आर नहीं है, सिंपल बस आपको यहाँ एक आर दिख रहा है और कहीं आर दिख रहा है, कहीं नहीं है। मीन्स आर के लिए सिंपल बस एक कोड होना चाहिए क्योंकि कहीं लाइन में नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन है। SI फो ही टो मीन्स SI यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मीन्स ये नहीं होगा। फो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नहीं होगा। ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नहीं होगा। मीन्स टो बच रहा है, तो मीन्स आर सिर्फ टो के लिए होगा। सो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, टो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया ह्यूमंस टीच। ह्यूमंस टीच। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है टीच यहाँ पे है और ह्यूमंस यहाँ पे है। ठीक है, देख लेते हैं। सो और कहीं ह्यूमन है नहीं, तो पहले ह्यूमन का ही देख लेते हैं। ही यहाँ भी रिपीट हो रहा है, मीन्स ये नहीं होगा ह्यूमन के लिए। री यहाँ भी रिपीट हो रहा है, नहीं होगा। और जीव कहीं नहीं है, ये हो सकता है। और SI यहाँ रिपीट हो रहा है, मीन्स ह्यूमन के लिए GU है। मीन्स आपका अब GU किस में है, A और ऑप्शन C में है। मीन्स यही इन्हीं दोनों में से आपका कोई आंसर होना चाहिए। तो फिर अब देखते हैं टीच के लिए क्या है। टीच आपका कहीं और रिपीट हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। मीन्स अस रिपीट हो रहा है इस लाइन में, मीन्स इसके लिए कोई फो हो गया। और माँ आपका ऊपर रिपीट हो गया और री आपका नीचे रिपीट हो गया। मीन्स बचा क्या आपका पो, मीन्स ऑप्शन C आपका करेक्ट हो गया। तो GUC, तो ये आंसर आपका C करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको व्हाट वुड बी द कोड फॉर स्पीक टू मी। स्पीक टू मी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए स्पीक टू, दो तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। बस आपको नाइसली ऑल का कोड मालूम होना चाहिए। सो आपको ऑल यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप देख लीजिए इसमें क्या ऑल होगा। ही का मीन्स ऑल हो रहा है, ओके। ही को आप एलिमिनेट कर दीजिए। और उसके बाद से नाइसली का आपको यहाँ मिल जा रहा है माँ, तो ये आपने एलिमिनेट कर दिया। मीन्स कासू आपका कहाँ पे दिख रहा है, आपको सिंपल दिख रहा है D में। ये देखिए D में, मीन्स आपका यही आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन D। सो इसमें आपको मी के लिए आप सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप स्पीक टू को देख लेंगे तो भी आपका आंसर मैच हो जा रहा है। D आपका ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नाइसली के लिए हमने अभी निकाला था माँ करके। सो ये आपका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, माँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका लेसन के लिए आपका यहाँ पे है लेसन और यहाँ भी है लेसन। सो इन दोनों लाइन में कौन सा सेम कोड रिपीट हो रहा है देख लेते हैं। सो इसमें आपका री, ये देखिए री यहाँ भी रिपीट हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है और कोई नहीं हो रहा है। मीन्स लेसन के लिए री है, ऑप्शन B आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आप सिंपल बस क्वेश्चन को देखिए और सर्च आउट करके इसको कर सकते हैं, आपको सभी का कोड निकालने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए पज़ल आपको है, इसमें आपको 8 पर्सन है जो कि अटेंड कर रहे हैं सेमिनार 4 डिफरेंट मंथ में, और हर मंथ में 2 डेट हैं, 15 और 25। सो आप इसमें लिख लीजिए, ये 15 हो जाएगी इस मंथ की डेट और ये आपकी 25 हो जा रही है। फिर यहाँ पे भी लिख लीजिए, पॉसिबिलिटी ले लीजिए आप, जिससे कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो और एक बार में ही रेडी हो जाए। सो इसमें आपको पता चल गया जनवरी 31 डेज़ का होता है, अप्रैल 30 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। और ये हर मंथ की 2 डेट हो गई, जनवरी की 15 और 25, अप्रैल की 15, 25 नवंबर की और दिसंबर की।
सो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी अटेंड सेमिनार ऑन 15th ऑफ द मंथ विच हैज़ ओनली 30 डेज। तो जी 15th एक मंथ है जिसमें 30 डेज हैं और जी 15th तारीख को उस मंथ के अटेंड करता है सेमिनार। तो इसमें आपको 2 डेट दिख रहे हैं 30 की, तो आप एक बार जी यहाँ पे रख लीजिए अप्रैल में और एक बार आपने नवंबर में रख लिया, और ये 15 तारीख को ही महीने के जाता है जिस महीने में 30 डेज हैं। अब आपका आता है एम एंड जे अटेंड्स दिस सेमिनार इन द मंथ बिफोर जी बट नॉट इन अप्रैल। तो ये आपका जी से पहले जाएंगे मगर अप्रैल में नहीं जाएंगे। सो एम और जे आपका यहीं पे आएंगे। अब एम पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, इसलिए हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एम अटेंड्स दिस सेमिनार आफ्टर जे, जे के बाद ही करता है, मीन्स जे अब आपका यहाँ पे आ जाएगा और एम आपका यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी आपका जे आ गया और यहाँ पे आपका एम आ गया, क्योंकि उसने बोला है कि वो अप्रैल में नहीं जाएंगे इसलिए आपका जनवरी में ये दोनों साथ में जाएंगे। उसके बाद से फिर आपको बोलता है कि नो वन अटेंड्स द सेमिनार आफ्टर एफ। एफ के बाद कोई नहीं सेमिनार अटेंड किया, मतलब एफ सबसे लास्ट में गया होगा। एफ आपका ये हो गया। फिर आपको बोलता है ओनली 1 पर्सन अटेंड्स द सेमिनार बिटवीन एम एंड के। एम और के के बीच में एक ही पर्सन सेमिनार अटेंड करता है, सो आपने एम और के बीच में एक पर्सन बना दिया। बोथ एच एंड एल अटेंड्स द सेमिनार ऑन 15th ऑफ डिफरेंट मंथ, मीन्स एच और एल 15 मंथ के डिफरेंट मंथ में जाएंगे 15 तारीख को। तो एच और एल यहाँ भी आ सकते हैं, एच और एल यहाँ भी आ सकते हैं। अब हमें ये नहीं मालूम एच और एल किस में जा रहे हैं, तो आपको एक लाइन और कह रहा है कि एल डज नॉट अटेंड दिस सेमिनार इन दिसंबर, मीन्स अब एच दिसंबर में जाएगा और एल आपका नवंबर में जा रहा है। फिर इसमें भी सिमिलरली एच आपका दिसंबर में गया, एल आपका अप्रैल में आ गया। और बोलता है एल एंड आई अटेंड द सेमिनार इन द सेम मंथ। एल और आई सेम मंथ में है, तो एल और आई ये रहा आपका आ गया यहाँ पे एल और आई, बट यहाँ पे एल के साथ के हो गया, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, मीन्स ये आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ये आपकी पजल जो है ये आपकी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये भी आपको 3 to 5 मार्क्स का देखने को मिलता है, बट इसमें डबल है। इसमें देखिए आपको हाइट और वेट दोनों से कंपैरिजन करना है, मीन्स ये आपको 5 मार्क्स की ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। सो आप देख लीजिए, एक जगह पे आप हाइट का कंपैरिजन करेंगे और एक जगह हम वेट का कंपैरिजन करेंगे। सो इसमें 7 पर्सन है, काजल, भगत, मनदीप, किरण, रिंकू, प्रणव एंड श्रेया। इनका डिफरेंट हाइट है, वेट है। और इसमें ऐसा है कि जो टॉलेस्ट है ये नहीं कि वही हैवीएस्ट है, कोई भी हैवीएस्ट हो सकता है। सो देखते हैं, किरण इज टॉलर देन काजल। ओके, तो आपको कह रहा है कि जो किरण है वो टॉलर है काजल से। ओके, बट नॉट हैवियर देन श्रेया, मीन्स किरण जो है वो श्रेया से हैवियर नहीं है। ओके, सो जो श्रेया है वो हैवियर है किरण से। फिर आपको देखते हैं, भगत इज हैवियर देन रिंकू। भगत जो है वो हैवियर है रिंकू से, बट शॉर्टर देन मनदीप, मीन्स जो भगत है वो शॉर्टर है किससे, मनदीप से। तो आप इसको हाइट में कंपैरिजन कर लीजिए। फिर बोलता है आपको, फिर बोलता है प्रणव इज हैवियर देन भगत एंड रिंकू। जो प्रणव है, प्रणव आपका ये हो गया, ये हैवियर है भगत और रिंकू दोनों से। और उसके बाद से बोलता है बट शॉर्टर देन मनदीप एंड भगत, बट मनदीप और भगत से शॉर्टर है ये प्रणव। फिर आपका आ गया, फिर ये बोलता है आपको किरण इज नॉट टॉलर देन प्रणव। किरण जो है वो प्रणव से टॉलर नहीं है, मीन्स अब आपका यहाँ पे आ जाएगा ये किरण और ये हो गई काजल। टोटल कितने पर्सन हो गए आपको, 5 पर्सन हो गए और 2 पर्सन बच रहे हैं इसमें।
फिर बोलता है आपको किरण इज नॉट टॉलर देन प्रणव एंड श्रेया इज नॉट टॉलर देन काजल। काजल से श्रेया टॉलर नहीं है, लोअर है। ओके, तो आपने श्रेया यहाँ पे कर दिया। एक यहाँ पे बच रहा है, कोई रिंकू बच रही है हाइट में। सो इसमें बोलता है कि काजल इज़ नॉट टॉलर, श्रेया इज़ नॉट टॉलर देन काजल एंड ऑल्सो नॉट हैवियर देन रिंकू। तो रिंकू से भी हैवियर नहीं है। तो श्रेया आपकी यहाँ पे आ गई और ये आपका किरण आ गई यहाँ पे। फिर आपको बोलता है काजल इज़ नॉट लाइटर देन मनदीप। मनदीप से लाइटर नहीं है काजल, मीन्स ये आपको हाइट में बोल रहा है। मीन्स काजल बड़ी होगी मनदीप से, वेट में ज़्यादा होगी मनदीप से। उसके बाद से बोलता है कि काजल इज़ नॉट लाइटर देन मनदीप, हु इज़ हैवियर देन भगत, जो कि हैवियर है भगत से। मीन्स अब यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रणव, ये हो गया आपका भगत, ये हो गया आपका रिंकू, श्रेया और ये हो गया आपका किरण। तो इसमें आपके 7 पर्सन्स तो अटेंड हो गए। और मनदीप इज शॉर्टर देन ओनली 1 पर्सन। ओके, मनदीप शॉर्टर है ओनली 1 पर्सन, मीन्स यहाँ पे आपका रिंकू आ जाएगी। प्रणव इज नॉट द सेकंड हैवीएस्ट, सेकंड हैवीएस्ट नहीं है तो थर्ड पे आ रहा है। एंड इज लाइटर देन मनदीप, मनदीप से लाइटर ही है। मीन्स आपका बन गया, यहाँ पे आपका काजल आएगी, काजल हो गया। फिर आपका मनदीप आ रहा है, मनदीप के बाद से फिर आपका प्रणव आएगा, प्रणव के बाद से फिर आपका भगत आ रहा है, फिर रिंकू, श्रेया, फिर आपका किरण। और हाइट में देख लेते हैं। हाइट में आपका पहले रिंकू, मनदीप, भगत, प्रणव, फिर आपका किरण है, फिर आपका काजल, उसके बाद से आपका श्रेया। सो ये आपका हाइट से भी कंपैरिजन हो गया, वेट से भी हो गया, ये आपका रेडी हो गया। नेक्स्ट ये देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इन 5 क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी और अच्छे कंटेंट ऐसे मिलते रहें। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।